नमस्कार बच्चों। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तिथि हमारी 14 अक्टूबर 2020। वर्कशीट है 44। विषय है गणित, कक्षा है 10वीं और इस टॉपिक हमारे स्पर्श रेखा के गुण। तो सबसे पहले बच्चों आपने ये सब करने हैं सवाल, ये खाली स्थान याद कीजिए और बताइए हैं। उसके बाद ये सारे प्रमेय जो पहली प्रमेय 2 और ये उदाहरण 1, 2, 3 करने हैं। उसके बाद स्वयं प्रयास कीजिए कि प्रश्न उत्तर करने हैं। और उसके अंत में ये जो संदेश है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, ये आपने लिखना है। तो बेटा, प्रमेय वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो दिया है केंद्र O वाला एक वृत्त है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY है। तो सिद्ध करना है OP लंब XY पर लंब है। यदि OP लंब XY है, रचना XY पर बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु Q लीजिए और OQ को मिलाइए। यदि बिंदु O वृत्त के बाहर होगा, क्योंकि Q वृत्त के अंदर होगा तो PQ छेदक बन जाएगी, अतः OQ वृत्त की त्रिज्या OP से बड़ा होगा। तो OQ लंब OP है, क्योंकि ऐसा बिंदु P के अलावा XY के सभी बिंदुओं के लिए है, अतः OP बिंदु O से XY के न्यूनतम दूरी होती है, जो कि सबसे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लंबवत दूरी है, तो हमेशा कम होती है। इसलिए OP XY पर लंब है। आई OP लंब, डेट्स मीन आई का मतलब है इसका मतलब डेट्स मीन OP लंब XY। ऐसी प्रमेय दूसरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो दिया है केंद्र O वाला एक वृत्त है, वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, तो P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं। तो PA बराबर PB है, सिद्ध करना है। रचना है OP OA और OB को मिलाओ। उपपत्ति कोण AOP बराबर कोण OBP का समकोण है। तो OB है बेटा, ये गलत है, OB OA आएगा। त्रिज्या है और PA PB इन पर स्पर्श रेखा है। समकोण त्रिभुज OAP तथा OBP है। तो OA बराबर OB एक वृत्त की त्रिज्या है और OP बराबर OP उभयनिष्ठ है। अर्थात त्रिभुज OAP में OAP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OBP के। RHS सर्वांगसमतम निया, इसलिए PA बराबर PB। CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग कहा जाता है। यह उदाहरण 1 है। तो इसमें हमने क्या निकाला, यदि TP केंद्र O वाले किसी रेखा पर दो स्पर्श रेखा है तो कोण PO की 110 है। तो कोण PTO की याद कीजिए। तो ये जो कोण बेटा OPT और OQ2 कितने हो जाएंगे हमारे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, और एक 110 है। तो इन तीनों को जोड़ के 360 से हमने घटा लिया तो 70 डिग्री आ गया। और इस केस में भी हमने क्या निकाला, कोण A क्या निकालना है, कोण चित्र में AB वृत्त की जीवा है और AOC की उसका एक व्यास है। तो कोण ACB की 50 डिग्री का दे रखा है। यदि AT A पर वृत्त की स्पर्श देगा तो कोण BAT का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसमें देखो, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ये वाला कोण क्या आ गया, एक CABC पढ़ लो, या ये जो कितना हो जाएगा ABC लिख रखा, वो कितना होगा 90 डिग्री। यानी अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो हम त्रिभुज का तीनों का गुण लगा ले, 50 और एक 90। तो ये कोण A कितना आ जाएगा हमारा, 50 90 को जोड़ लिया 140 आ गया। 140 180 में से 140 गए तो कितना होता है 40। अब कोण ये देखो, अब देखो AT वृत्त के एक स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा है। तो ये कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण CAT 90 डिग्री हो जाएगा। और ये किससे बना हुआ है, दो कोणों से बन रखा है ना, कोण OAB और कोण BAT, इन दोनों को मिलकर 90 है। तो 90 में से आप ये 40 घटा दोगे तो कोण BAT कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ऐसे एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज खींचा गया। सिद्ध कीजिए AD प्लस BC बराबर CD प्लस AB। तो हमने यहाँ पर वही है, ये बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो DR बराबर DS हो जाएगा। ऐसी BB बराबर BQ, AB बराबर AS और CR बराबर CQ। तो LH और बाएं हाथ और दाएं हाथ को जमा करने पर हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाती है। तो उसके आगे जाके आपको निकलता है AD प्लस BC CD बराबर AB। तो DR जमा CR जैसे इनको जोड़ने पर हमें पूरी भुजा मिलती है। इन सबको आधे आधी हैं तो इनको पूरे जोड़ने पर एक भुजा मिल जाती है। तो बेटा उसके बाद अपने स्वयं प्रयास कीजिए कि प्रश्न उत्तर करने, और बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरा
अच्छे अच्छे ढंग से काम करना है और ये सारे जो सर्कल बनाने हैं ये प्रकार से बनाने हैं। ठीक है, प्रकार का प्रयोग करना है पेंसिल का। ठीक है, धन्यवाद।